तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन जाओपिंग और हैंग टियान को एक ईवल डिवाइन मिरर के अंदर कैद कर लेता है, जो देखते ही सुयांग खुद ब खुद उस मिरर के अंदर चला जाता है क्योंकि वह उस पर्सन के और भी साथियों के पास पहुंचना चाहता था। दूसरी ओर वह पर्सन सभी लोगों को कैद करके काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उड़ता हुआ अपने सभी साथियों के पास आ जाता है। अब उसे देखते ही उसके साथी बोलते हैं, सीनियर ब्रदर, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। मास्टर आपका सेक्ट के अंदर इंतजार कर रहे हैं। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, मैं उस जगह से सभी ट्रेजर अपने साथ ले आया हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 काफी पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी कैद किया है, जिन्हें देखकर मास्टर काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी वह ईवल मिरर वहां पर एक्टिवेट हो जाता है और अब वह वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह मिरर उस पर्सन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी सुयांग हैंग टियान और जाओपिंग को लेकर उस मिरर से बाहर निकलता है और अब वह उस ईवल मिरर को अपने पास रख लेता है। तभी हैंग टियान बोलता है, ब्रदर सुयांग, आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपके प्लान ने यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से काम किया और फाइनली हम इन लोगों के अड्डे पर पहुंच गए। तभी हैंग टियान देखता है कि वह अर्थ हार्ट सेक्ट के सामने खड़ा होता है, जिसे देखते ही वह सुयांग को बताता है कि यह एक ईवल कल्टीवेटर्स का सेक्ट है, जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जाओपिंग बोलता है, यह लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, तो हमें इनसे संभल कर रहने की जरूरत है। हैंग टियान बोलता है, तुम परेशान मत हो। और अब वह सुयांग से बोलता है, ब्रदर आप यहाँ पर लोगों पर अटैक मत करना, मैं भी लोगों से फाइट करना चाहता हूँ, तो अब आगे जो भी आएगा उससे मैं ही फाइट करूँगा। जिसके बाद वह तीनों आगे बढ़ते हैं, पर वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है, जो देखकर जाओपिंग बोलता है, आखिर यह सब आवाज सुनकर अब तक सेक्ट से बाहर कोई क्यों नहीं आया है। तभी एक पर्सन वहां पर आते हुए बोलता है, हमारे सेक्ट के हजारों माइल के एरिया में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है, तो आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब उस पर्सन को देखते ही जाओपिंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हैंग टियान उसे रोकते हुए बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा, इनसे मैं फाइट करूंगा। और अब वह पर्सन और हैंग टियान वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए फाइट करने लगते हैं। वहीं वह दोनों इतने पावरफुल होते हैं कि जाओपिंग उन दोनों के ऑरा प्रेशर को झेल नहीं पा रहा होता है। यह देखकर सुयांग उसे उन दोनों से दूर ले जाता है। दूसरी ओर वह पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो यहाँ पर तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। और अब वो हैंग टियान पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर हैंग टियान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। अब वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, यहाँ पर अब सच में मुझे मजा आने लगा है। और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए हैंग टियान पर अटैक करने लगता है, जिससे हैंग टियान वहां पर थोड़ा घायल हो जाता है। पर तभी वह बोलता है, इतनी पावर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं, तुम्हें यहाँ पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और अब वह दोबारा से उस पर्सन पर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंक देता है, पर उस पर्सन की पावर वहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखकर जाओपिंग बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और इस पर्सन की पावर यहाँ पर बढ़ती कैसे चली जा रही है। सुयांग उसे बताता है कि इस पर्सन के पास बजर्क ब्लड लाइन है, जिससे यह जितना ज्यादा एक्साइटेड होता है इसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, पर यह एक डुप्लीकेट ब्लड लाइन है, इसे मैड वॉर ब्लड लाइन से कॉपी किया गया है, जिस वजह से यह मैड वॉर ब्लड लाइन जितनी पावरफुल नहीं है। एंशिएंट टाइम के लोगों के पास मैड वॉर ब्लड लाइन हुआ करती थी, जिसकी पावर का यूज करते हुए वह बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार किया करते थे। और इस ब्लड लाइन के लोगों को फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि यह लोग जितना फाइट करते हैं उनकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। यह सुनकर जाओपिंग बोलता है, ब्रदर आपको ब्लड लाइन पावर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। दूसरी ओर हैंग टियान उस पर्सन को मारकर नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है, तुम अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो हार मान लो। तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, तो अब यहाँ पर मुझे मेरी रियल पावर का यूज करना ही पड़ेगा। और अब वह वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से अर्थ हार्ट सेक्ट के डिसाइपल्स की डेड बॉडी निकलकर बाहर आती है। अब यह देखकर सुयांग बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया कि इस सेक्ट में लोग क्यों नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने सभी डिसाइपल्स को मारकर उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है।
दूसरी ओर वह पर्सन उन सभी डेड बॉडी के अंदर से उस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। मैं इस सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल सिन जाओ हूँ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यह बोलते हुए वह हैंग टियान पर अटैक करने लगता है। वहीं उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस वजह से हैंग टियान उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है। और अब यह देखते ही वह अपनी स्पिरिचुअल बॉटल को बाहर निकालता है, जो देखकर सिन जियाओ वहां पर डर जाता है और यह इधर उधर भागते हुए हैंग टियान के अटैक्स को डॉज करने लगता है, क्योंकि हैंग टियान के अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। पर सिन जियाओ अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और हैंग टियान को पंच करके दूर फेंक देता है। वहीं पर अब हैंग टियान बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। तभी सिंह जियाओ उसके पास आते हुए बोलता है, तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो ओल्ड मैन तुम मेरे किसी भी काम के नहीं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी इस कमजोर ब्लड लाइन के साथ भी युआन सैंग रैलम पर पहुंच चुके हो। और तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता हूँ, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो हैंग टियान पर काफी तेजी से अटैक करता है, पर उसी वक्त जाओपिंग अपने फ्लूट को बजाते हुए सेंग जियाओ को हैंग टियान से दूर कर देता है। यह देखते ही सेंग जियाओ जाओपिंग पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पास सच में काफी पावरफुल ब्लड लाइन है, तो मेरे मास्टर को तुम्हारी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस ओल्ड मैन को मारने के बाद मैं तुम्हें अपने मास्टर के पास लेकर चलूंगा, तो थोड़ी देर बस इंतजार करो। और अब वो हैंग टियान पर काफी तेजी से अटैक करता है, पर तभी सुयांग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि तुम अपने आप को पावरफुल समझते हो, पर मेरी नज़र में तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और यह बोलते हुए वह उसे अपनी एक उंगली से मारते हुए दूर फेंक देता है। अब वहाँ पर सिन जियाओ की हालत खराब हो चुकी होती है और वह बोल रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन है, पर तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर कैसे हरा सकते हो। और अब वह खुद को घसीटता हुआ उस फॉर्मेशन के अंदर आता है और दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उस सेक्ट के डिसाइपल्स की ब्लड लाइन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर सुयांग बोलता है, तुम लोगों के पास सच में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हॉस्टेज मौजूद है, जिनकी ब्लड लाइन पावर को एब्जॉर्ब करके तुम लोग अपनी पावर बढ़ाते हो। कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं यह सब कुछ खत्म कर दूंगा। और अब यह बोलते हुए वह सिंह जियाओ के पास जाकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखकर सिंह जियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह उस पावर को एक ऑर्ब में बदल देता है, जो देखते ही सिंह जियाओ उसकी ओर आगे भागता है और बोलता है, मुझे मेरी पावर वापस दे दो। तभी सुयांग हंसते हुए उस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सिंह जियाओ वहीं पर मारा जाता है। अब सुयांग बोलता है, तो फिर अब हमें इन सब के मास्टरमाइंड को ढूंढना है। और यह बोलते हुए वह सेक्ट की ओर आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।